नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हमारा मुद्दा वो है जो इस देश में लगभग पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से छाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित कुछ तथ्यात्मक फैक्ट्स आपके सामने मैं रखूंगा जो शायद आपको कहीं किसी मीडिया में अभी शायद देखने को नहीं मिले हैं। कुछ ऐसी जानकारियां जो मैंने अपने रिसर्च में प्राप्त की इस पिछले एक हफ्ते में। सबसे पहले थोड़ा बात करें नैतिकता की। अगर एक मुख्यमंत्री जो एक प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री है, अगर किसी कारणवश वो किसी मामले में गिरफ्तार होता है या किसी अन्य नेता भी हो, चाहे मुख्यमंत्री ना हो, अगर वो किसी मामले में गिरफ्तार होता है तो क्या ऐसा संभव है कि वो अपने पद पे बना रहे? क्या उस पद की गरिमा को ये ठेस नहीं है? क्या ये संभव है कि अमुक नेता या अमुक मुख्यमंत्री उस पद से इस्तीफा ना दे या वो जेल से सरकार चला पाए? मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। हम इसकी तुलना करेंगे जो आम आदमी पार्टी के प्रथम पंक्ति के लीडर हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पंक्ति के लीडर हैं, जिससे तस्वीर साफ हो सके। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट से चली गई थी। शायद आपको याद होगा कि एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो ऐसी सत्ता और ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती हो, खरीदो फरोख्त होती हो। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी को 1996 में उनका एक चैन हवाला डायरी में नाम आया था। उसके बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा ही मदन लाल खुराना जी ने किया, उमा भारती ने किया, येदियुरप्पा ने किया, उसके बाद लालू यादव ने किया और हेमंत सोरेन ने किया। ऐसे नेताओं की श्रृंखला है जो किसी न किसी पद पर थे और उन्होंने, चाहे वो इंक्वायरी फेस कर रहे थे सीबीआई से, चाहे वो इनकम टैक्स की इंक्वायरी फेस कर रहे थे, चाहे वो ईडी से इंक्वायरी फेस कर रहे थे, या उनका इवन किसी डायरी में भी नाम आया या कहीं भी उनका नाम आया, तो उन्होंने अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो अपने पद पर बने रहेंगे। जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया का नाम आने के बाद उनसे सारे मंत्रालय ले लिए थे, नए मंत्री बना दिए गए थे, लेकिन वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये क्या कहेंगे आप? जो पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन के रूप में अपने वजूद में आई थी, उस पार्टी ने बाद में जो कहती थी कि सोनिया गांधी को इंटेरोगेट करो, जो कहती थी शीला दीक्षित को इंटेरोगेट करो, तो 2 दिन में संपूर्ण सत्य सामने आ जाएगा, ऐसा ये पार्टी दावा करती थी। जो पार्टी वजूद में आई थी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, वो पार्टी, उसका नंबर 1 नेता, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, ये सब जेल में हैं और इस्तीफा देने के लिए वो तैयार नहीं है। कितनी डरी हुई उनकी मानसिकता से वो मतलब इस समय जूझ रहे होंगे कि वो इस्तीफा, वो समझ रहे हैं कि किसी पद के पीछे छुप के, किसी पद की आड़ में वो किसी किस्म से सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज उनका जो है ना रिमांड भी खत्म हो रहा है। आज वो फिर कोर्ट के सामने होंगे और एलजी ने ये कह दिया है, उपराज्यपाल ने, कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये दिल्ली के एलजी ने कह दिया है। वैसे भी हम देखते हैं कि बाहुबलियों का नेटवर्क और गैंगस्टर अपने गैंग जेल से चलाया करते हैं, सरकारें जेल से नहीं चलती। तो चलो भगवान सद्बुद्धि दे और वो इस्तीफा दें और या तो कोई नया मुख्यमंत्री अपॉइंट हो या फिर वहां राष्ट्रपति शासन लगे। जैसा भी होगा वो भविष्य के गर्भ में वो आपके सामने आएगा। इसके बाद दूसरी बात यह आती है कि इस चीज की वैधानिक प्रमाणिकता क्या है। मैं आपको बताता हूं कि 9 पिटीशंस लगी हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, तीनों की लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, यानी ईडी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक टोटल 9 पिटीशन लगी है। 10वीं रिव्यू पिटीशन है और अगर सत्येंद्र सिंह की याचिकाओं को भी इसमें शामिल किया जाए तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा बार सभी कोर्ट्स में इस प्रथम पंक्ति जो है आम आदमी पार्टी की, इनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। मैं आपको जजेस के नाम भी पढ़ के बता देता हूं। मेरे पास ये लिस्ट है जिसमें
जस्टिस सुरेश कुमार कैंथ, जस्टिस मनोज जैन, जस्टिस M.K. नागपाल, जस्टिस दिनेश कुमार, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस चंद्रचूड़, इन सभी ने, जो इसमें टोटल 10 जजेस हैं, 4 सुप्रीम कोर्ट के हैं, 2 हाई कोर्ट के हैं, 3 लोअर कोर्ट के हैं, इन सारे जस्टिस ने बार बार ये शब्द सुनने को मिले, द केस इज जेन्युइन, बेल रिजेक्टेड, डिसमिस, नो रिलीफ। तो ये शब्द बार बार सुनने को मिले हैं। ये इसकी वैधानिक सत्यता है कि आम आदमी पार्टी को ना ईडी पे भरोसा है, ना सीबीआई पे भरोसा है, ना पीएमएलए एक्ट पे भरोसा है, ना सरकार पे भरोसा है, ना उनको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भरोसा है। उनको किसी चीज पे भरोसा नहीं है जी, उनको अपने पे भरोसा है। वो अपने हिसाब से काम करते हैं और सरकार चलाते हैं। अब एक और झूठ उनका, जिससे मैं पर्दाफाश कर रहा हूं, मैं आपको कुछ नाम बताता हूं। ये कहते हैं जी पीएमएलए, जो पीएमएलए एक्ट है, उसका अनुच्छेद 45 इस बात से उसमें आपको बेल हो ही नहीं सकती, ना अग्रिम बेल हो सकती, ना जमानत हो सकती, किसी भी किस्म से उसमें जमानत नहीं हो सकती, जो पीएमएलए एक्ट है, जिसमें 2018 में संशोधन हुआ। ये वो और एक बड़ा झूठ है, क्योंकि अनिल देशमुख, संजय राउत और ये इसमें 4 नाम मैं आपको बताता हूं, जिसमें डीके शिव कुमार, अनिल देशमुख, संजय राउत और पी चिदम्बरम को इसी एक्ट में जो है ना जमानत मिली है। इसी एक्ट के, यही पीएमएलए था उन पे, और इसमें उनको जमानत मिली, और इसमें डीके शिव कुमार का तो केस ही खारिज कर दिया गया कोर्ट द्वारा। तो ये एक और झूठ है। और अभी आपको एक नई चीज भी इसमें इन्वॉल्व है कि जो कांग्रेस है, पंजाब कांग्रेस, और जो पंजाब की दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि दिल्ली सरकार से बड़ा घोटाला तो शराब का पंजाब में है। अभी हाल ही में पंजाब में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 20 क्रॉस कर गई है, 21-22 के करीब पहुंच गई है। तो पंजाब में इससे भी बड़ा घोटाला है। और अभी जो इससे तथ्य से संबंधित अगर हम चीज जोड़ सके तो वो ये है कि जब 2014 में ये पार्टी वजूद में तो आई थी, लेकिन सत्ता में नहीं आई थी, तो उस समय इस पार्टी ने खालिस्तानी समर्थकों से संपर्क किया था, जिसके तहत इस आम आदमी पार्टी ने गुरु पतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तानी समर्थक और समर्थकों के द्वारा, जो उनका क्लेम है, उनका कहना है, लगभग 134 करोड़ रुपए चंदे के रूप में लिए थे। और डील ये हुई थी कि जो एक उनके जो खालिस्तानी समर्थक हैं, भुल्लर जी जो जेल में हैं, उनको मुक्त कर दिया जाएगा, उनको ये आजाद कर देंगे। बेचारे खालिस्तानी समर्थकों को शायद ये समझ नहीं आता कि ये राष्ट्रपति नहीं है, इनके पास याचिका नहीं लगेगी, तो उनको ये समझ में नहीं आता ना ये भारत सरकार है, बल्कि उस समय तक तो ये सत्ता में भी नहीं थे, और सत्ता में आए तो ये एक बहुत जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, दिल्ली से ये सत्ता में आए थे। तो नैतिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर, और जितने भी आधार आप समझ सकते हैं, उन सभी आधारों पर आम आदमी पार्टी के कृत्य, अरविंद केजरीवाल जी के कर्म को अगर आप तोलेंगे तो आप एंड में यही पाएंगे कि कम से कम एक गरिमापूर्ण ढंग से इस्तीफा इनको दे देना चाहिए। राष्ट्रपति के अंडर या ब्यूरोक्रेट्स के अंडर दिल्ली राज्य को नहीं जाना चाहिए, इससे विकास बाधित होता है। कुर्सी से चिपका हुआ आदमी और कुर्सी से चिपके रहने वाला आदमी, तो अब आपको ये जरूर आप ध्यान में लाएंगे कि जो भारत रत्न है, इस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, वो अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी जी जैसे व्यक्तित्वों को क्यों मिलता है? नैतिकता के कुछ तकाजे होते हैं। और इनको लगता था कि पूरा दिल्ली सड़कों पे आ जाएगा, इनको लगता था कि मतलब सब लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनकी गिरफ्तारी का इतना असर नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को इतनी जागरूकता है कि कुछ ऐसा कर्म किया है तो गिरफ्तार भी होंगे। तो मेरा कहना यह है कि आप खुद इस चीज पे सोचें, विचार करें और मनन करें, चिंतन करें, और उसके बाद मतलब जो है ना अपना फैसला लें। बहुत बहुत धन्यवाद।